क्या इजराइल ने ईरान की किसी परमाणु साइट पर हमला कर दिया है? कर दिया। ईरान के अंदर कई सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, उसी में से एक है करज परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसमें आग लगने की खबर सामने आई है। आग लग गई। और यह खबर ईरान के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से फैलाई गई है और इस खबर को अब जोरों शोरों से इजरायली मीडिया दिखा रहा है। हालांकि अभी तक ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से इस आग को लेकर किसी तरह की कोई खबर नहीं दी गई है, लेकिन जो विपक्ष है, जो विपक्षी ग्रुप हैं ईरान के अंदर, उनकी तरफ से इस खबर को फैलाया जा रहा है और उनका साथ इस मामले में इजरायली मीडिया दे रहा है। इजरायली मीडिया किस तरह की खबरें दिखाता है ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई हो इस खबर में। क्योंकि जो ईरानी विपक्षी ग्रुप है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि धुएं के गुब्बार दिखाई दिए हैं, एक बड़ी आग की लपटें दिखाई दी हैं करज परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। हालांकि लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये बिजली की वजह से भी आग लगी होगी, हो सकता है कि किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, उस वजह से आग लगी हो। हालांकि इस वक्त जिस तरह के हालात इजराइल और ईरान के बीच बने हुए हैं, सीधा शक लोगों का इजराइल की तरफ ही जाता है। आग तो लगी है, कई सारे और सोर्सेस से भी मैंने देखा, आग तो लगी है। हालांकि आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार करज परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल बहुत जल्द ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से इस मामले पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो जरूर दिया जाएगा। जरूर देगा। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं आप लोगों के सामने जासूसी की बातें कई बार कर चुका हूं। इजराइल किस तरह से अपने एजेंट तैयार करता है, खासकर मोसाद, सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। मिडिल ईस्ट में मोसाद के एजेंट भरे पड़े हैं। उनमें से सबसे बड़े एजेंट जो हैं वो हुक्मरान है। हुक्मरान है। एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। देखिए, गाजा के अंदर जिस तरह से इजराइल ने हमले किए थे, उसके बाद काफी सारे लोगों ने, काफी सारे देशों ने उनको मदद भेजी थी। इसी तरीके से लेबनान के अंदर भी बहुत सारे हमले इजराइल कर रहा है, जहां पर आम लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। उनको भी जरूरी चीजों की जरूरत है। तो अब यूएई ने उनको कुछ मदद भेजी। खबर आ रही है कि कुछ तौलिए भेजे, कुछ कंबल भेजे और दवाइयां वगैरह भी कुछ भेजी। उनमें कुछ दवाइयां ऐसी रखी हुई हैं जिसके अंदर स्पाई वेयर फिट किया हुआ है। आसान भाषा में कहूं तो एक चिप उस दवाई के अंदर डाल रखी है। बाकायदा लोगों ने वहां पर तोड़ तोड़कर उसको सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की है कि देखिए इसके अंदर स्पाई वेयर पड़ा हुआ है, ताकि इजराइल को आसानी से इस बात का पता चल सके कि कहां पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरीके से स्पाई वेयर लगाकर दवाई में लेबनान के अंदर भेजा जा रहा है। लानत है इन लोगों पर जो इस तरीके से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। यार बहुत बड़ा गेम चल रहा है, वरना इतना आसान भी नहीं है यार किसी की लोकेशन पता करना, किसी के ऊपर टारगेट करके हमला करना। बहुत बड़ा गेम है इसके पीछे। फिलहाल इजराइल ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा है कि जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो उससे कुछ और देश भी प्रभावित होंगे। जरूर होंगे। किस तरह का हमला करेगा इजराइल? क्या आसपास के जो अरबी देश हैं इनके ऊपर भी किसी तरीके का असर होगा, या हो सकता है कि इसके कहने का मकसद ये हो कि इन तमाम देशों के एयर स्पेस का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ईरान पलटवार करेगा इन देशों के ऊपर, तो इससे ये प्रभावित होंगे। फिलहाल इसने कहा है कि जल्द हमला होगा और खतरनाक होगा और इसका सिर्फ रिजल्ट देखेगा ईरान कि ये क्या हुआ। जब से ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है इजराइल ने, तब से ये योव गैलेंट बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये कुछ नहीं है। जिस तरीके से और एयर डिफेंस सिस्टम है इसी तरीके से ये भी है। उन्होंने कहा कि हमारी खैबर शेकन 2 जो मिसाइल है वो इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसा चकमा देकर इजराइल के अंदर गिरेगी कि सब देखते रह जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि हमने जो 1 अक्टूबर को हमला किया था उसमें हमने खैबर शेकन 1, खैबर शेकन 2 इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और एरो 2 और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है, जो बहुत ताकतवर माना जाता है, उसको चकमा देकर सफलतापूर्वक हमारी मिसाइलों ने हिट किया था। ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारी खैबर शेकन 2 मिसाइल को नहीं रोक सकता। लाल सागर की तरफ चलते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पेश की है हूतीस को लेकर। कहा गया है कि हूतीस की मदद रूस कर रहा है। हूतीस को सैटेलाइट के जरिए पूरा डेटा रूस दे रहा है।
पूरे नेविगेशन की डिटेल रूस हूतीस को देता है कि लाल सागर में जहाज कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, इस वक्त कहां पर है, वो सारा डेटा रूस हूतीस को दे रहा है। और ये सारा डेटा सैटेलाइट के जरिए रूस के पास पहुंचता है और रूस हूतीस को दे देता है। इसके अलावा बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल भी रूस ने हूतीस को दी है। ये बात तो ठीक है कि रूस हूतीस की मदद तो कर रहा है। रूस तारीफ भी बहुत करता है हूतीस की। रूस के विदेश मंत्री, रूस के राष्ट्रपति हूतीस के बारे में कहते हैं कि हूतीस मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले 4-5 साल के अंदर हूतीस टॉप 5 में जगह बनाएंगे, जिस तरह की वो मिलिट्री ताकत रखते हैं। उधर लेबनान के बॉर्डर से खबर आ रही है, जमीनी स्तर पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी है। खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स ने 13 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। इससे पहले भी 3 या 4 इजरायली सैनिकों को बंधक बना चुका है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की जो रडवान फोर्स है ये काफी खतरनाक मानी जाती है जमीनी ऑपरेशन के लिए। 13 इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने की खबर आई है। इसके अलावा कल हिजबुल्लाह की तरफ से घोषणा की गई कि हमने 4 मरकबा टैंक को निशाना बनाया। इजराइल के 4 मरकबा टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 25 दिनों में हिजबुल्लाह ने 32 मरकबा टैंकों को उड़ा दिया। हिजबुल्लाह जमीनी ऑपरेशन में इजराइल से हार नहीं मान रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो ऐसे ऐसे बम गिरा रहा है हवाई हमले करके कि एक बम से बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें तबाह हो जा रही हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, 1 सेकंड लगा होगा, न जाने कौन सा वो बम, कौन सी मिसाइल गिराई, एक बिल्डिंग की जड़ पर गिरती है और पल भर में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। पता नहीं कौन से बम गिरा रहा है। हवाई हमले करके ही सिर्फ इजराइल पार पा रहा है इन लोगों से, वरना इनकी औकात नहीं है इनके सैनिकों की कि जमीनी स्तर पर आकर ये लोग उनका सामना कर सकें। उधर यूक्रेन और रशिया की जंग भी अभी लगातार जारी है। यूक्रेन की तरफ से पहले कई बार दावे किए जा चुके हैं कि उत्तर कोरिया जो है वो अपने सैनिक भेज रहा है रूस में और वो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अमेरिका की तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, उत्तर कोरिया ने बहुत सारे सैनिक रूस भेजे हैं जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला उधर भी और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नाटो पूरा यूक्रेन को उकसाया जा रहा है। उधर खबर दक्षिण कोरिया से भी आ रही है। दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका के हथियारों के ठिकाने हैं। अमेरिका के हथियारों के वेयर हाउस है जहां पर अमेरिका बहुत सारे हथियार रखता है, उसमें भी आग लग गई है। ये आग कैसे लगी है इसकी भी अभी जांच की जा रही है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों में काफी दुश्मनी है। दक्षिण कोरिया अमेरिका और यूरोप के साथ है, इधर उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला ईरान, रशिया और चाइना के साथ है। फिलहाल एक बड़ी आग लगने की खबर दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका के वेयर हाउस में सामने आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।